नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पर्यावरण जागरूकता विश्व पर्यावरण दिवस पर ओपन क्विज प्रतियोगिता। पर्यावरण जागरूकता विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक ओपन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन ग्लोब बेकर्स और कैफे महानगर द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में फारूक रहमान खान, राज्य कार्यक्रम निदेशक वाटर एंड इंडिया मौजूद रहे। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार अमीना दाऊद और डॉक्टर दोवा नकवी सैफ, प्राध्यापक प्रबंधन विभाग ख्वाजा मोइनुद्दीन भाषा विश्वविद्यालय विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस प्रतियोगिता में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की श्रेणी में विजेता छात्र एवं छात्राओं में प्रथम स्थान पर बुशरा अफजल, द्वितीय स्थान पर आलिशा अहमद और तृतीय स्थान पर इंशा अहमद रहीं तथा चौथे स्थान पर अनन्या रावत और इशरा अहमद सांझा विजेता रहीं। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की श्रेणी में आने वाले विजेताओं में प्रथम स्थान पर आलिया अमीन, द्वितीय स्थान पर आलिया अफजल और तृतीय स्थान पर मोहम्मद इब्राहिम रहे। इस कार्यक्रम में आयोजक टीम में प्रमुख रूप से अनस, रोशन, सिद्दीक अहमद, अख्तर, जिशान, बिलाल, अम्मार, धर्मेंद्र और अन्य रहे। लखनऊ से सऊद अली की रिपोर्ट। आप लोगों ने सभी लोग कह रहे हैं गर्मी बहुत है, परेशानी के बावजूद जो है आप लोग घरों से निकले और इसमें हिस्सा लिया। और हिस्सा लेने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम लोगों ने अवार्ड जीतने के लिए किया है। आप लोग एनवायरनमेंट के लिए सब लोग जो है वो कंसर्न है, केयर करते हैं, इसलिए यहाँ मौजूद हैं, मेरा ये मानना है। तो सब लोग कहीं ना कहीं उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं। जो एक सबसे बड़ी परेशानी होती है कि हम इंडिविजुअल के तौर पर, हम अपने कम्युनिटी के तौर पर हम कर क्या सकते हैं। हम तो स्टूडेंट हैं, हम तो जो अपने घरों में हैं, बहुत बड़ा हमारा जरिया नहीं है, लेकिन हम लोग कर क्या सकते हैं उस पर। तो हम लोग भी लगभग ऐसे ही सोचते हैं कि कैसे लोग जो हैं वो उसमें शामिल हों। परेशानी क्या है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग सब लोग जान रहे हैं कि आज जो है वो पर्यावरण की स्थिति क्या है, एनवायरनमेंट का जो परेशानियां हैं, दुश्वारियां हैं, वो क्या है। आप में से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने क्लाइमेट चेंज टर्म ना सुना हो। नहीं सुना है? सबने सुना है। तो जब हम लोग आपके बराबर थे, जब हाई स्कूल या इंटर में जब पढ़ते थे, तब क्लाइमेट चेंज टर्म जो है हम लोगों ने नहीं सुना था। तब हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में जरूर समझते थे, सुनते थे, पढ़ते आते थे कि एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए। और एनवायरनमेंट को बचाने का मतलब होता था कि पेड़ बचाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, जंगल बचाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं कुछ जानते थे। अभी उसमें चीजें हम लोगों के साथ साथ जो है ऐड होती गई हैं। और उसमें अगर देखिएगा तो बहुत सारी चीजें, आप लोग कहेंगे कि पॉलीथीन जो है इतनी खतरनाक चीज आ गई है, हम लोग के जमाने में नहीं थी। तो हम लोग भी जब बचपन में, आप लोगों को भी याद होगा कि हम लोग झोला लेकर ही जाते थे कपड़ों का, और वो भी जो हमारी पुरानी पैंट होती थी उससे जो है हमारी अम्मी जो है वो सिलकर बनाती थी, और उसमें हम लोग सब्जियां वगैरह लेकर आते थे। अभी हम लोगों के लिए बहुत कन्वीनियंट तो हो गया है कि हम लोग शॉप पे सीधे जाते हैं, पॉलीथीन में मिल गया। ग्रेजुअली उसका नुकसान जो है वो हम लोग सब जगह देख रहे हैं। सभी के कोर्स में होगा आज पॉलीथीन के जो नुकसानात हैं क्या हैं। सरकार ने उस पर बैन कर रखा है। जो सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करते हैं, जो मामूली थैलियां पॉलीथीन की हैं, उसके बारे में वो न सिर्फ हमारे सड़कों पे, हमारे घरों में कूड़ा ज्यादा बढ़ा रही हैं, बल्कि वो जो नालियां हैं उनको चोक कर रही हैं। तो जो वाटर लॉगिंग है, जो सड़कों पे गंदा पानी जो आ रहा है, वो एक बड़ी परेशानी पैदा कर रहा है। बीमारियां फैल रही हैं उससे। जानवर जो हैं हमारे जो सड़कों पे हैं वो खा रहे हैं उन्हें। और यही नहीं है, बहुत सारी चीजें हम लोगों को अपरेंटली दिखती हैं कि ये तो पॉलीथीन पड़ा हुआ है, इसलिए हम लोगों को सुनने में आ रहा है कि इससे नुकसान है। हम लोग रोज जो है वो कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक जो हम खुद खा रहे हैं, और वो तमाम बीमारियों का एक हिस्सा हो रही हम लोगों के अंदर जो बीमारियां हो रही हैं तमाम बढ़ रही हैं। तो एक टर्म और आप लोगों ने सुना होगा या आने वाले टाइम में जरूर सुनेंगे, माइक्रो प्लास्टिक की बात हो रही है। तो माइक्रो प्लास्टिक ये है कि जो हम लोग जो भी चीज प्लास्टिक के हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टूटते नहीं है, बिखरते नहीं है। वो बिल्कुल छोटे छोटे माइक्रो उसमें बन जाते हैं। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे रोजमर्रा के खानों में, पानी में, सब जगह वो मिल रहे हैं, और हमारी नसों में, हमारे वेन्स में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें जा रहे हैं। बहुत सारी रिसर्च हुई है उसके बारे में। और सबसे बड़ा जो है आजकल जो
एक कंसर्न है एनवायरनमेंट के लिए, वो माइक्रो प्लास्टिक हो गया है। तो ये एक सबसे बड़ा और चीज़ है जिसके बारे में जानना समझना ज़रूरी है। एनवायरनमेंट सिर्फ सड़कों पर पड़ा हुआ कूड़ा नहीं है, एनवायरनमेंट सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सोचना होगा और उससे बचना होगा। प्लास्टिक उसमें से एक चीज़ है जिसको हमें सोचना चाहिए। एक और चीज़ है कि सभी लोग जानते हैं कि पानी जो है वो बहुत पानी, जो कि हम लोग उस पर ज़्यादा काम करते हैं, बातचीत करते हैं, तो ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि एक लगता है ना कि हमारे सबके घरों में जो है सबमर्सिबल लगा हुआ है। जिनके घर में वाटर सप्लाई नहीं है, जो नगर निगम जल निगम देता है, उसके अलावा सबके घरों में नल है, सबके घरों में जो है पानी जो है वो 24 आवर मिलता है। जब हमें चाहिए बटन दबाया, पानी ले लिया। लेकिन क्या ये पानी हमेशा के लिए है क्या? कोई वक्त ऐसा आएगा कि पानी खत्म हो जाएगा। हम लोगों को पहले ऐसे ही पढ़ाया जाता था कि जैसे पानी जो है पीने का जो है वो हमारे लिए हमेशा के लिए है, उसकी कोई कमी नहीं है। पूरा जो प्लैनेट हमारा है अर्थ, वो इसीलिए लाइफ है यहाँ पर कि पानी और हवा है। पानी भी देखेंगे अगर पूरी प्लैनेट पे हमारे पानी कितना है, पूरी जो प्लैनेट है उसका 70% हिस्सा जो है पानी से कवर्ड है। लेकिन क्या वो 70% पानी जो है वो हमारे पीने के लिए दस्तयाब है या पी सकते हैं उसको? नहीं। उसमें से सिर्फ 3% जो है पूरे का, वो जो है फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर भी जो 3% मैं बोल रहा हूँ, उसमें अगर हम बात करेंगे तो 3% में मुश्किल से 1% ऐसा है जो हमारे लिए फ्रेश वाटर के तौर पर मिलता है पानी में। पूरी दुनिया के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जो 1% है वो हमारा सरफेस वाटर है, नदियों में है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।